Target is to increase your score by 20 marks by fine tuning your mock strategy and using the G strategy. आपके सामने ये दो डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन है. नाउ द टू प्रॉब्लम, जिसको मैथ्स नहीं आता वो तो गया बेचारा, वो तो नहीं कर पाएगा सॉल्व. प्लस लुक एट द टाइम, या द थ्री स्टेटमेंट्स एंड मेन प्रॉब्लम इज लुक एट द ऑप्शन ए एंड बी, ए एंड सी, बी एंड सी. इसमें मेरा एक्यूरेसी लो जाता ही जाता है. मैंने बहुत ट्राई मार के देखा, भाई मेरे से डीएस डेटा सफिशिएंसी इंप्रूव नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ. एंड इट कैन कम अप टू 10 मार्क्स, 5 मार्क का लॉजिक में, 5 मार्क का क्वांट में. तो हेयर आई कैन अप्लाई जी स्ट्रेटजी. दिस वे आई फॉर एवरी टॉपिक, आर सी, वोकैब, ग्रामर, पैराजम्बल, मैथ्स, नॉन मैथ्स, डी आई, दे द जी स्ट्रेटजी फॉर एवरी टॉपिक. ओके, तो इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, अगर आपको ये ज्वाइन करना है, लिंक मैंने अभी डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में डाला है. वी हैव रिड्यूस द प्राइस फॉर द जी स्ट्रेटजी टू 799, मॉक्स एंड जी स्ट्रेटजी 999. तो अगर आपको ज्वाइन करना है, आप लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. तो मैं अगर नहीं सॉल्व कर पा रहा तो मैं क्या करने वाला हूँ, चुपचाप आंसर मार्क कर दो नन या बोथ. आप चेक करके देख लो, पिकअप एनी डीएस का सेट, मोस्ट कॉमन आंसर इज इधर नन या बोथ. तो मैंने सपोज सबको नन मार्क कर दिया, 5 में से 2 या 3 नंबर तो आएगा ही आएगा. सी, अगर मैं वैसे तुक्का मारता हूँ 5 में 1 नंबर आएगा. देख भाई, जो सॉल्व कर पा रहा है इज्जत दिखा पा रहा है, इज्जत दिखाओ. जो नहीं इज्जत दिखा पा रहे, वी आर गोइंग टू अप्लाई जी स्ट्रैटेजी. ओके, सो डीएस का जी स्ट्रैटेजी मैंने आपको दे दिया. चुपचाप, अगर सॉल्व करने का टाइम नहीं है, हिम्मत नहीं है, मूड नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा, चुपचाप नन मार्क करके आगे बढ़ो. तुक्का नहीं मारने का. फॉर एवरी टॉपिक आप कसम खा के जाओ कि मैं तुक्का नहीं मारने वाला. ए खाली बी मार्क कर दिया. सेम वे फॉर पजल्स, डेटा मैप ड्रॉ करना, हर चीज़ का जी स्ट्रैटेजी आपके पास है. हमारे पास भी 4 दिन बाकी है. एंड ट्रस्ट मी गाइस, यू कैन इंप्रूव योर स्कोर ड्रास्टिकली इफ़ यू फॉलो जी स्ट्रैटेजी, स्पेशली फॉर द एरिया जो तो बिन नहीं आते. यार किसी का 80 मार्क्स आ रहा है, किसी का 100 मार्क्स आ रहा है, किसी का 120 मार्क्स आ रहा है, किसी का 140 आ रहा है. जिसका 140 आ रहा है, 60 नंबर अभी भी नहीं आ रहे, आई कैन यूज़ जी स्ट्रैटेजी देयर. जिसका 80 मार्क्स आ रहा है, उसके बाद तो चांस ही चांस है, उसके बाद स्कोप ही स्कोप है इंप्रूव करने का. एक बार सीईटी में टाइम कम है तो आई कैन ईजिली अप्लाई ऑल दी स्ट्रैटेजीज एंड इम्प्रूव माई स्कोर. ठीक है, नाउ वांट टू टॉक अबाउट द कंप्लीट मॉक स्ट्रैटेजी कि मॉक्स में हाउ आई कैन इंक्रीज माई स्कोर बाय अप टू 20 मार्क्स इन नेक्स्ट 4 days. ऑलराइट, अभी जो मेरे को आगे बोलता है कि सर मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा, क्या किया जाए. तो भाई, यू कैन इंक्रीज योर स्कोर बाय अप टू 20 मार्क्स इफ वी फाइंड द ब्रेकअप. तो आपका पहला काम है, यू हैव टू ब्रेक योर पेपर इनटू पार्ट्स. Fine, you can do it topic wise. Abstract, I normally break into 6 parts: abstract, logic, critical reasoning, puzzles, verbal, quant, non maths. ठीक है, there are 7 parts in my CET paper. ठीक है, I have to now go into each and every topic and try to improve that. यार आप मुझे बताओ, अगले एक हफ्ते में, 5 days में, इफ आई कैन गेट ओनली 5 मार्क्स एक्स्ट्रा पर टॉपिक, कुछ ज्यादा नहीं मेरा टारगेट, बस 5 नंबर टारगेट करना इंप्रूव करने का. यू कैन सी योर स्कोर इंप्रूविंग बाय 20 मार्क्स एंड दैट इज माय एजेंडा टुडे. कि अगर हम एक स्ट्रैटेजी बना के चले, ठीक है, टू इंक्रीज माय स्कोर बाय 25 मार्क्स. हाँ नीरज, आखिर तुम्हारी किस्मत ही पांडु है कि अगर -5 हो रहा है हर टॉपिक में. सर आप इंक्रीज की बात करो, मैं तो हर जगह -5 होते जा रहा है, मैं क्या करूं. तो नीरज देख भाई, जो किस्मत हो पांडु, तो क्या करेगा बाबू तू. ठीक है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आगे भगवान के हाथ में, वो हम कुछ नहीं कर सकते. मी एज अ स्टूडेंट, हमारा काम है ट्राई मारना. आगे नंबर बढ़े ना बढ़े वो बात की, वो भी सोच के फायदा ही नहीं. एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम वाले दिन क्या होगा, तुम्हारे हाथ में है ही नहीं. उसके बाद रिजल्ट क्या आएगा, अपने हाथ में है ही नहीं. ठीक है, उसके बाद तुम्हारे कौन सा कॉलेज मिलेगा, तुम्हारे हाथ में है ही नहीं. उसके बाद जॉब लगे नहीं लगेगी, उसके बाद गर्लफ्रेंड मिलेगी कि नहीं मिलेगी, शादी होएगी कि नहीं होएगी, आगे बच्चे होंगे कि नहीं होंगे. बेटा इतना ज्यादा मत सोच, अभी के लिए सोचो कि ये कैसे करने मुझे. फाइन, उसके आगे का बाबा जी जाने, भगवान के हाथ में, अपने हाथ में कुछ नहीं है. अपने हाथ में बस ये 7 टॉपिक है. सो मुझे अभी हर एक का डीप डाउन जाके इसको सॉल्व करना है. ठीक है, उसके लिए मैं आपको क्या बोलता हूं कि बुक खोल के बैठो अपनी. अगर आपके पास हमारी येलो बुक है, क्या जो भी आपके बुक है, ऑल आई नीड टू डू इज हर चैप्टर के आगे टिक मारते जाओ.
आई डोंट नो, अगर आपने ये, जिसको बुक पे मार्क करना पसंद है, पेंसिल लेके मार्क कर लो। पेंसिल लेके ये चैप्टर मुझे आता है, ये चैप्टर मुझे आता है, जो जो चैप्टर आता है टिक मारते जाओ। दिस विल बिल्ड अप द कॉन्फिडेंस, यार हाँ यार मुझे काफी कुछ आता है। और जो जो नहीं आता, आई हैव टू फोकस ऑन दोज एरियाज। सो हर एक को अभी तक आइडिया आ जाएगा। आफ्टर 10 मॉक्स आपको पता चल जाता है तुम्हें क्या आता है क्या नहीं आता। ठीक है, सो मुझे ये मत बोलो कि मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा। रोहित ने आज ही टिक मारा, वेरी गुड। ठीक है, मुझे ये मत बोलो कि मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा। मुझे ये बोलो कि सर मेरा वर्बल में स्कोर नहीं आ रहा, एब्स्ट्रैक्ट में स्कोर नहीं आ रहा, पजल में स्कोर नहीं आ रहा। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस सर्जिकल स्ट्राइक every day. So tomorrow I'm going to give you a logic का test. So tomorrow we'll work on logic and puzzles. ये दो टॉपिक में मेरे को कल फोकस करना है। ठीक है, तो ये अगर मैं कर सकता हूं तो आई कैन सी, आई कैन सी माई स्कोर्स आर गोइंग अप। ओके, हाँ, जहां जहां पे प्रॉब्लम आ रही है जी स्ट्रेटेजी, जहां जहां पे तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है, लाइक साक्षी को बोले कि मेरे को मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है, नीरज मेरे को ओवरऑल स्कोर की बात ही नहीं करनी है, फिर तो वही बोल रहे हो 95 मार्क्स आ रहे सर मेरे। तेरे 95 कहां पे आ रहे हैं, कौन से सेक्शन में आ रहे हैं? आई नीड टू, यू नीड टू आइडेंटिफाई ऑल दोज एरियाज। गीत बोल रहे मेरे को कोर्स ऑफ एक्शन में प्रॉब्लम आ रही, तो एक बार यार कोर्स ऑफ एक्शन का जी स्ट्रेटेजी देख लो। ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन का जी स्ट्रेटेजी देख लो, सो दैट इफ द क्वेश्चन आई कैन सॉल्व बेस्ड ऑन द गोल्डन रूल्स, आई विल फोकस ऑन दैट। ठीक है, ओके यार। एचपी जी स्ट्रेटजी इज वेरी सिंपल यार। जी स्ट्रेटजी क्या है? जी स्ट्रेटजी बेसिकली जो तुम क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने वाले उसमें क्या करना है वो तुम्हें, दैट इज अवर मेन टारगेट। ओके, सो जो जो टॉपिक मैं छोड़ के जा रहा हूं उसके अंदर आई एम गोइंग टू अप्लाई जी स्ट्रेटजी। जैसे किसी ने भी बोला क्वांट, क्वांट नहीं आता, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। क्वांट में एटलीस्ट तुम नॉन मैथ संभाल लो। ठीक है, डीआई, डेटा सफिशिएंसी, आई कैन फोकस ऑन दोज एरियाज। ऑलराइट, आपके लॉगिन आईडी में लास्ट 15 डेज से हम यही कर रहे हैं, जी स्ट्रेटजी की सारी चीजें, हर टॉपिक का घुस घुस के उसका जी स्ट्रेटजी। सो आपके लॉगिन आईडी में वो सारे वीडियोस हैं, एक बार वो सारे वीडियोस देख लो। ठीक है, ताकि मेरे को जो जो टॉपिक मेरे को नहीं आता, आई कैन फोकस ऑन ऑल दोस टॉपिक्स। ओके, सो वी नीड टू आइडेंटिफाई द जी शॉर्टकट फॉर एवरी टॉपिक, चाहे वो आरसी हो, चाहे वो वोकैब हो, चाहे वो ग्रामर हो, हर एक का जी स्ट्रेटजी आपके लॉगिन आईडी में डाल दिए। ठीक है, उसके अंदर कहां पे जाना है? ई क्लास के अंदर गो टू लाइव क्लासेस ऑफ दैट टॉपिक, मैथ्स का लाइव क्लास, वर्बल का लाइव क्लास, उसमें जा जाके घुस घुस के आई हैव टू अप्लाई माई जी स्ट्रेटजी। आपको मैं एक सैंपल वीडियो दे देता हूं जी स्ट्रेटजी का। आई डोंट नो ये वही है क्या टाइप, मेरे सामने जो आया हाथ में, दिस इज द बैड एग्जांपल। ऑलराइट, इफ आई गिव यू अ सैंपल ऑफ जी स्ट्रेटजी, ये मैंने ऐसे ही रेंडमली एक क्वेश्चन खोल दिया एब्स्ट्रैक्ट का। ये जो फिगर अनफोल्ड करके आएगी वहां पे कैसा डायग्राम बनेगा? एवरीबडी इज फोकस ऑन कि बॉक्सेस कहां जाएंगे, या एवरीवन इज फोकस ऑन कि बॉक्स कहां जाएगा, ये खुलने के बाद बॉक्स कैसा बनेगा? व्हाट आई रिकमेंड इन जी स्ट्रेटजी, सी स्टूडेंट हो, एग्जामिनर हो, एवरीबडी इज फोकस ऑन बॉक्सेस। मुझे इतना पता है कि ये दो जगह खाली होनी चाहिए, राइट? ये दो जगह खाली होनी चाहिए। इधर अगर कोई आ गया तो वो पक्का आंसर नहीं हो सकता। आर यू विद मी ऑन दिस? ठीक है, यहाँ पे ये स्क्वायर था, ये डायमंड नहीं आ सकता, तो ऑप्शन सी निकल गया। इधर जो ये डब्बे थे, दो डब्बे, पूरा डब्बा का डब्बा ही गायब हो गया, यहां से नहीं आ सकता। सो विद इन 10 सेकेंड आई एम एबल टू रिमूव 2 ऑप्शंस। तो रादर देन फोकसिंग ऑन कि ये खुलने के बाद कैसा बनेगा, फॉर एग्जाम्पल ये हाफ खुलेगा तो ऐसा बनेगा, ऊपर का खुलेगा तो ऐसा बॉक्स बनेगा, इधर खुलेगा तो ये बॉक्स बनेगा। सो डायग्राम विल फाइनली लुक लाइक दिस, विच इज ऑब्वियसली नंबर 4। ठीक है, तो चलो इजी एग्जांपल हो गया। तो ऐसे हर टॉपिक का हमारे पास जी स्ट्रेटजी है, विच विल ए इंक्रीज योर स्पीड, और अगर आपको टॉपिक नहीं आता, इट विल एटलीस्ट इंश्योर कि 5 में से 3 नंबर आ जाए। जी स्ट्रेटजी इज नॉट टू गेट 5/5, जी स्ट्रेटजी इज टू गेट 3 नंबर आउट ऑफ 5 इन एवरी टॉपिक, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो वर्बल हो, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है जी, सो ये मुझे हर टॉपिक का जी स्ट्रेटजी निकालना है। For example, data sufficiency. I always give the example of DS. Data sufficiency, ये
मैगी वाले दो दो क्वेश्चन, जिस जिस क्वेश्चन में दो दो मिनट लगते हैं वो मुझे अवॉइड करने। ठीक है, सो मैगी फॉर एग्जांपल दो दो मिनट जहां पे लगते हैं मेरे लिए डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी में तीन तीन स्टेटमेंट जो क्वेश्चन आते हैं, जो लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो मेरा हमेशा उसमें एक्यूरेसी ऑलवेज लो। सो व्हाट आई डू, जय माता दी, जी स्ट्रेटजी, डेटा सफिशिएंसी की जी स्ट्रेटजी इज वेरी कॉमन। आप ये सारे आपके लॉगिन आईडी में मिलेंगे यार। इफ यू वांट टू जॉइन अस, दोज हैव नॉट येट जॉइंड, आप प्लीज, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ठीक है, वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर जी स्ट्रेटजी या मॉक्स, जो भी आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, साजी दर्शकों के ना खाली मॉक्स दो ना। डेटा सफिशिएंसी में मेरे को स्कोर नहीं आ रहा, टाइम भी बहुत लग रहा है, बहुत लग रहा है। 5 क्वेश्चन थे डीएस के, 5 में से 3 क्वेश्चन वर वेरी सिंपल, वेरी स्मॉल साइज, वो मैंने तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। नंबर डी एंड नंबर ई वर वेरी वेरी लेंदी क्वेश्चन, जिसमें बहुत टाइम वेस्ट हो रहा था। तो यहां पे मैं अपनी जी स्ट्रेटजी फॉर दिस टॉपिक इज वेरी सिंपल। द मोस्ट कॉमन आंसर इज नन, बोथ या नन, उनमें से भी अगर एक चाहिए तो आंसर इज बोथ या नन में से नन। आप खुद करके देखो, 20 क्वेश्चन सॉल्व करो, सबके आंसर नन मार्क कर दो। आई कैन प्रॉमिस यू दैट आउट ऑफ एवरी क्वेश्चन यू विल गेट 2 या 3 नंबर राइट। सीधा तुक्का मारोगे 1/5 आएगा। अगर मेरा 2 या 3/5 हो गया तो मेरा स्कोर इंक्रीज हो गया। तो ऐसे हर स्ट्रेटजी में हमारी JMDLR, JMDLR का मतलब जय माता दी लेट्स रॉक। भाई जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है फिर तो खेलो साला, बिंदास खेलो। हर टॉपिक का संकेत तो उसके लिए आपको लॉगिन आईडी में जाके देखना पड़ेगा। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप सीटी की टीम से बात कर लो। ओके, सो मेरे पास अगले 5 दिन बाकी है, मुझे इतना पता है कि मैं 20 नंबर आराम से इंक्रीज कर सकता हूं। फाइन, सो जिसका स्कोर नहीं बढ़ रहा, डोंट टॉक अबाउट स्कोर नहीं बढ़ रहा, टॉक अबाउट टॉपिक वाइज, कि मेरे को इस समय वर्बल में प्रॉब्लम आ रहा है, या मैथ्स में प्रॉब्लम आ रहा है, या लॉजिक में प्रॉब्लम आ रहा है, या एब्सेंट प्रॉब्लम आ रहा है। बताओ भाई आपको कहां प्रॉब्लम आ रहा है? 4 में से 2 जगह पे प्रॉब्लम आ रहा होगा, 2 जगह पे तुम्हारा इंप्रूव्ड है। ठीक है, 4 में से 2 जगह के भी प्रॉब्लम आ रहा होगा। सिद्धेश लॉगिन आईडी में जाओ, पर्सन्स का जी स्ट्रेटजी देखो। ठीक है, वर्बल वर्बल मैक्सिमम पीपल टॉकिंग अबाउट वर्बल। चलो जी पहले वर्बल की बात कर लेते हैं। वील टॉक अबाउट ऑल 4 पीपल, हम चारों की बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट द वर्बल एबिलिटी। वर्बल में मेरा स्कोर अटका पड़ा है। नाउ इफ आई लुक एट वर्बल, वर्बल में देयर आर 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस। वन इज वोकैब एंड ग्रामर, which will be around 30 questions, and then reading based question, which is around 20 marks, RC, parajumble, all those things. Right, तो अभी मुझे बताओ वोकैब को अगर मैं ब्रेकअप कर लूं, इज वोकैब क्वेश्चन, ग्रामर क्वेश्चन, वोकैब वाले 20 क्वेश्चन, ग्रामर के 10 क्वेश्चन, एंड रीडिंग वाले 20 क्वेश्चन। हाँ आयुषी, मैंने पूरा ब्रेकअप मारा, मेरे को आरसी नहीं जम रहा, इन द टाइम फ्रेम वी हैव मैं आरसी नहीं कर पा रहा हूं, तो क्या करने का? जी स्ट्रेटजी, जय माता दी। आरसी का जी स्ट्रेटजी मैं बोल रहा हूं भैया, 95% जनता आरसी का जी स्ट्रेटजी करने वाली। आरसी वही करने वाला है जिसको मैथ्स नहीं आता या पजल नहीं आता। आप सब कुछ छोड़ने वाले हो तो देन आरसी करना ही पड़ेगा, अदरवाइज पब्लिक जी स्ट्रेटजी ही यूज करने वाला आरसी को लेके। सो आई वांट टू हैव टू गो नाउ डीप डाउन इनटू वोकैब, ग्रामर, आरसी, ये 3 अपने मेन पार्ट है। आरसी 15 मार्क का आएगा। ठीक है, तो ये 3 चीजों में मुझे ब्रेकअप निकाल के आई हैव टू गो डीप डाउन इनटू दिस, कि मुझे यहां पे आता है ये नहीं आता। हाँ जी, जिसका वर्बल वीक था, अब मेरे को बताओ आपकी प्रॉब्लम कहां पे है, वो कैब में, ग्रामर में, क्या आरसी में? ठीक है, विष्णु आपके लॉगिन आईडी के अंदर जाओ, ई क्लास के अंदर लाइव लेक्चर के अंदर सारा जी स्ट्रेटजी वीडियोस दिया हुआ है। ठीक है, वो कैब में प्रॉब्लम आ रही है, वेरी गुड। अभी वो कैब के लिए आई कैन डू द वर्ड लिस्ट नाउ, नहीं तो आई मार्क जी स्ट्रेटजी, आई यूज जी स्ट्रेटजी। जी स्ट्रेटजी में आपको इतना प्रॉमिस कर सकता हूं कि 15-20 मार्क्स में से 12 नंबर तक तो आराम से आ ही जाएगा। ठीक है जी, तो वो कैब हो गया, वो कैब का जी स्ट्रेटजी। काजल लॉगिन आईडी में जाके देखो,
हाँ शिवानी, वो तो प्रॉब्लम भाई कि तुम जितना मर्जी कर लो, आरसी का लैंग्वेज घटिया। सीईटी का आरसी का लेवल इज कैट लेवल। सीईटी का आरसी का लेवल इज प्योर कैट लेवल। ग्रामर में आप रूल्स करके जाओ यार। ग्रामर में आप सारे रूल्स कर लो एक बार। रूल्स की एक लिस्ट बना लो। मॉक्स खोलो बस। मॉक में जो जो अभी साजिद ने बोला सर मेरे पास बुक्स नहीं है, मैं क्या करूं। सुचित, ये जो जी स्ट्रैटेजी आपने मुझे भेजा ये नहीं देखना है मुझे। ई क्लास के अंदर जाके लाइव लेक्चर में जाके देखो। नीरज, तेरी किस्मत बहुत पांडु है बेटा। तेरी तेरी किस्मत बहुत पांडु, मैं क्या करूं बताओ। हाँ, जी स्ट्रैटेजी मार्क करना, उसके अंदर फिर क्या करेगा मैं। ठीक है दिव्या, अभी स्पीड, हाउ टू इंक्रीज स्पीड इन सॉल्विंग ऑल एरियाज, नहीं यार, टॉपिक बाय टॉपिक की बात करो। यू कांट बी वीक इन एवरी एरिया, आपको एक एक में घुस घुस के अटैक करना पड़ेगा। हाँ, लाइव में जाके की स्ट्रेटजी है ना। अब आ जाओ क्वांट के ऊपर। जिसका भैया मैथ्स वीक है, देर आर टू टाइप ऑफ क्वेश्चन, वन इज कोर मैथ, 25 मार्क का कोर मैथ्स आएगा। देन वी हैव नॉन मैथ्स। जिसका मैथ्स वीक है भैया, नॉन मैथ संभाल लो। ओके, क्योंकि नॉन मैथ्स में आई कैन इजिली इंक्रीज माई स्कोर। श्वेता, आई डू दैट। डीआई, डेटा सफिशिएंसी, सीरीज, बॉड मास, और क्या इसमें एक टॉपिक रह गया मेरा, डीएस, डेटा कंपैरिजन। ये 5 टॉपिक जोड़ के 25 मार्क का आएगा, यानी कि सबके पहले 5 मार्क देने। हाँ, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 वाइज डेटा कंपैरिजन, उसमें तो जी स्टडी रॉक, कट एंड मार्क, बीच में से काटो, आंसर मार्क करो। तो हर एक का जी स्ट्रेटजी, आई हैव टू नाउ गो डीप डाउन इनटू एवरी टॉपिक एंड देन फिर मैथ्स के अंदर अर्थमेटिक, other math questions, so I need to identify every topic and go deep down. दिव्यल ने बोला मेरे को बॉड मास नहीं आता, भाई एक बार उसका जी स्टडी, जो तुम्हें नहीं आता वो उसका आप दिखते जाओ एक बार। ओके, सो वी नीड टू डू दैट। एचपी आपको जाके ढूंढना पड़ेगा। फाइन, सेम वे फ्रॉम द एब्स्ट्रैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। एब्स्ट्रैक्ट में 2 टाइप के क्वेश्चन है यार। श्रीनिवास, यू टॉकिंग अबाउट टाइम स्पीड डिस्टेंस। टाइम स्पीड डिस्टेंस अगर मैं इंप्रूव करने जाऊंगा भाई, मुझे एक दिन लगेगा, आई टेक फुल 1 डे। और टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन कितने आने वाले, 2 या 3। सो रादर नाउ वेस्टिंग माई टाइम ऑन टाइम स्पीड डिस्टेंस, उसके अलावा बेसिक कर लो, ताकि बेसिक क्वेश्चन आ गया, आई कैन सॉल्व। दिव्याल, ओके, आई टेक केयर ऑफ दैट। ओके, पीएनसी हो गया, ये हो गया, इजी क्वेश्चन सब करके जाओ। ठीक है, पूरी पूरी बुक सॉल्व करने का टाइम नहीं अपने पास। अनिकेत मिश्रा, यू हैव टू गिव ऑल, पहले 5 मॉक सबका दे दो। एमएचसीईटी, एडवांस मॉक्स, प्रो मॉक, सबके 5 मॉक देते जाओ। इसमें वी हैव ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। देयर 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। ट्रेडिशनल वाला इज कंपैरेटिवली मोर इजियर, but it takes more time. This is easy but time consuming. Modern wale question are more new type of question, but trust me yaar, they cannot be easy, they might not be easy, but they take very less time. सिर्फ काउंटिंग वाले क्वेश्चन, जो 3 क्वेश्चन आएंगे कि इसके अंदर कितने ट्रायंगल है, इसके अंदर कितने रेक्टेंगल है, उसमें टाइम वेस्ट होता है बस, बाकी सब डुएबल है। ठीक है, बाकी सब डुएबल है। कॉस्ट ऑफ है ना, जी स्ट्रेटजी है, ये काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर, उसका भी जी स्ट्रेटजी है। एक बार उसका वीडियो देख ले। यस, एंड लास्ट वी मूव टू द लॉजिक सेक्शन। इसमें 3 पार्ट है, पजल्स, क्रिटिकल रीजनिंग एंड ट्रेडिशनल लॉजिक। ऑलराइट, सो पजल्स के अंदर आप मुझे एक प्रॉमिस करो कि अगर 1D पजल आया, तो चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो पैरेलल हो, चाहे वो फ्लोर बेस्ड हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मैट्रिक्स हो, आई कैन सॉल्व एवरीथिंग। ये मुझे कौन कौन बता सकता है कि इफ आई गिव यू अ पजल, ठीक है, इफ आई गिव यू 1D पजल, 1D medium level, easy to medium level, how many of you solve any kind of puzzle? Parallel, circle, linear,
सुपर 96% पीपल से दे कैन सॉल्व इजी पजल। बस मुझे ये कॉन्फिडेंस चाहिए, मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए। देख भाई, डिफिकल्ट पजल आएगा तो कोई भी नहीं कर पाएगा यार। अगर कोई गॉड भी है ना, वो भी 10 बार सोचेगा एक भारी पजल पे हाथ डालने से पहले। ठीक है, विच इज ऑब्वियस फैक्ट यार। मीडियम टू इजी आएगा वो मैं कर लूंगा। 95% पीपल से दे कैन सॉल्व द पजल। 5% जो कह रहे कि नहीं कर पाते भाई, आपको जी स्ट्रेटजी चाहिए। ट्रस्ट मी, यू नीड जी स्ट्रेटजी, जिसको पजल ही नहीं आता, सो दैट आई कैन फोकस एंड इंप्रूव दैट एरिया, या ट्राई टू इंप्रूव दैट एरिया। एक करके जाओ आप। हाँ, वो तो टाइम लगेगा लगेगा यार। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, लेट्स मी रील ऑन दिस थिंग। ओके, अगर आपका पेपर स्टार्ट हुआ, पेपर स्टार्ट होते पहला क्वेश्चन ही सर्कुलर, अरे अरे यस, रुक तो जब पहले तू यही क्या यस मारा, रुको पहले। पेपर शुरू होते ही अगर एक सर्कुलर अरेंजमेंट का भारी सेट आ गया, वेयर सम ऑफ देम आर फेसिंग सेंटर, सम ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड, ओके, विद देयर ब्लड रिलेशनशिप, विद देयर अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल, मतलब मुझे पता नहीं कितने लोग हैं, कितने लोग हाथ डालेंगे इस पे, किस में हिम्मत है? कौन माइका लाल है यहां पे जो ये भारी वाली पजल पे हाथ डालने वाला है? ऑब्वियसली नो। शलभ, अगर तुम मारते भी हो तो मत कर भाई। अगर ये सॉल्व ना हो पाया, क्या पता डेटा इनकम्प्लीट हो, क्या पता मॉक ही रॉन्ग है। अरे सीईटी में क्वेश्चन होते हैं भैया, सीईटी में रॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। एवरी ईयर आई गेट कंप्लेन फ्रॉम स्टूडेंट कि सर मैं पजल सॉल्व नहीं कर पाया, मतलब टाइम वेस्ट करता रह गया, बिकॉज वो डेटा ही कंप्लीट नहीं था। देख भैया, वो अरे सीईटी में बोनस मार्क मिलता है कि रॉन्ग क्वेश्चन करने का। हाँ हाँ हाँ। सीईटी के एग्जाम के बाद ना, सीईटी सेल वाले एक नोटिस निकालेंगे कि वी हैव फाउंड नो प्रॉब्लम इन दिस ईयर सीईटी पेपर। 82% पीपल सेज दे विल नॉट टच अ वेरी हेवी लेवल पजल। देख भैया, गॉड आदमी भी स्टार्टिंग में पजल को हाथ नहीं डालेगा। 82% पीपल। हाँ विष्णु, वो भी हुआ था लास्ट ईयर। क्या हुआ था लास्ट ईयर? पजल का पजल था मस्त वाला, मीडियम लेवल पजल, पब्लिक ने सॉल्व किया और आगे देखा एक ही क्वेश्चन है। कैन यू बिलीव इट? पजल में एक क्वेश्चन, पब्लिक का दिमाग खराब हो गया, दिमाग खराब हो गया। वो आगे गया आगे गया आगे गया, आगे जाके क्वेश्चन नंबर 10 to 12, दो क्वेश्चन, सपोज एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पजल का था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 पे वही पजल का क्वेश्चन वापस आ गया। फाइन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 172 पे वो मैं सॉल्व करने के बाद सुना कि देखा हुआ पजल मैंने कहीं पे, फिर मैं नोट्स में ढूंढ रहा हूं अपने उसमें, अरे साला कहां देखा कहां देखा कहां देखा। सो वेलकम टू सीईटी का पेपर, कुछ भी हो सकता है भाई। तुम्हें ये पूरा ब्रेकअप करके वी हैव टू आइडेंटिफाई तुम्हें क्या आता है क्या नहीं आता। ओके, स्लॉट 1 के बाद मैं आपको बता दूंगा कि भैया पेपर हाई लेवल है। स्लॉट 1 के बाद मुझे बस ये जानना है, स्लॉट 2 वालों के लिए स्पेशली, कि व्हाट इज द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ द पेपर। इज इट वेरी हाई लेवल, इट इज टिपिकल सीईटी का लेवल, या इज इट आईबीपीएस का लेवल, या इज इट कैट का लेवल? मुझे बस वो जानना है। पहली बात मुझे ये जानना है कि पेपर जंबल्ड है कि सेशन है। फाइन। कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट था, कौन सा टॉपिक टफ था, वो तुम्हारी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज तुम्हारे सेट पे चेंज होने वाला है। ओके, स्लॉट 1 में सपोज क्लॉक्स एंड कैलेंडर के क्वेश्चन भर भर के आया, क्लॉक्स एंड कैलेंडर क्वेश्चन भर भर के था इन स्लॉट नंबर 1। स्लॉट नंबर 2 में टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन भर भर के था। ठीक है, स्लॉट नंबर 3 में कुछ और आ गया भर भर के। ठीक है यार, आई एम गिविंग द एग्जाम एवरी ईयर, मैं हर साल तुम्हारे साथ सीईटी एग्जाम देने जाता हूँ, बट आई ओनली यूज जी स्ट्रेटजी। एंड मैं बाबा जी को प्रे करता हूँ कि मेरे को 90% के ऊपर मत देना। 90% आने से ना आई गेट कॉन्फिडेंस कि यस जी स्ट्रेटजी वर्क कर रही है। लास्ट ईयर मेरा 97 आ गया था, लास्ट ईयर आई गॉट 97% यूजिंग जी स्ट्रेटजी। वो भी रॉन्ग है ना यार, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। इसका मतलब पेपर का नॉर्मलाइजेशन की वाट लगी हुई थी। ठीक है, अदरवाइज माई एवरेज स्कोर इज 90% यूजिंग जी स्ट्रेटजी। स्लॉट 1 डे वन स्लॉट 1 डे 1 स्लॉट 1। ठीक है जी।
तो अगर आप ये सारी चीजें मुझे ब्रेकअप करके चिंदी चोर बन के आई हैव टू गो डीप डाउन इनटू एवरी टॉपिक टू इंक्रीज माय स्कोर, ठीक है, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट हो, चाहे वो लॉजिक हो, चाहे वो क्वांट हो, चाहे वो वर्बल हो, मुझे हर जगह में घुस घुस के जी स्ट्रेटजी ढूंढनी है जहां मुझे नहीं आता। इंप्रूव करके देख लो, अगर इंप्रूव नहीं कर सकते, टाइम नहीं है, या ऑलरेडी ट्राई मार के देखा अभी और इंप्रूव नहीं हो रहा, फिर तो भैया जी स्ट्रेटजी मार्क करके आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ट्रस्ट मी गाइस, योर बिगेस्ट सक्सेस इज, अगर तुम्हें पता है तुम्हें क्या आता है क्या नहीं आता, इतना में अगर तुम्हें पता है ना तो तुम्हारा बहुत हो गया। प्रतीक मैं कभी सीरीज नहीं देता हूं यार, बाकी कोचिंग वाले हैं जो जाके टॉप करके आते हैं, आई डोंट डू ऑल दिस थिंग्स। ठीक है भाई, तो अगर ये स्ट्रैटेजी अपनाओ तो यू विल सी योर स्कोर गोइंग अप इन योर मॉक। तो मुझे अभी डीप डाउन जा जाके हर टॉपिक में स्कोर इंप्रूव करना है, और 5 डेज है, रोज का 2-2 नंबर इंप्रूव करता हूं, मेरा 10-15 मार्क्स आराम से इंक्रीज हो सकता है। ओके, डेली एक मॉक देते जाओ यार, ज्यादा मॉक भी देने का फायदा नहीं, मॉक का एनालिसिस करना इज मोर इंपॉर्टेंट। assumption वाले क्वेश्चन हो गए, कुछ भी क्वेश्चन हो गया, वी हैव टू फोकस ऑन एवरीथिंग नाउ, क्योंकि अभी पढ़ने का टाइम है भैया। 5 दिन की बात हो रहा है यार, रोज का जितना भी तुम लगा रहे हो 2 घंटे और लगाओ। मैं आई विल पोस्ट द नंबर्स, आई विल पुट द नंबर्स इन योर व्हाट्सएप ग्रुप क्लास के बाद, ताकि आप सीटिंग टीम से बात करें। अब लेक्चर होंगे क्या, अभी कितना लेक्चर चाहिए तेरे को भाई, और कौन सा लेक्चर चाहिए, जो भी लेक्चर तुम्हें चाहिए उसका जी स्टडी लॉगिन में जाके देखना। ठीक है।